नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज हाइट्स फॉर टीनेजर्स। ये टॉपिक आपको भी पता होगा कि पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में सबसे ज़्यादा अधिकतर यही बात होती है। और जो बच्चों की हाइट होती है वो 3-4 फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। एक तो जेनेटिक्स कि माँ बाप की कितनी हाइट थी, और बाकी 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और डेली रूटीन। तो ये एक जेनेटिक्स को छोड़ के बाकी 3-4 चीज़ें तो अपने ही हाथ में हैं। कई बच्चों का लाइफस्टाइल, डेली रूटीन और कुछ बच्चे तो एक्सरसाइज भी नहीं करते, इसलिए उनकी हाइट, जो उनकी मैक्सिमम हाइट होती है, वहाँ तक नहीं जा पाती। तो जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाते उन्हें, क्योंकि वो अच्छी से डाइट नहीं लेते। और उन्हें ऐसी प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए कि जिसमें जिंक, मैग्नीज, प्रोटीन सब कुछ हो, ताकि उनकी जो हाइट है वो मैक्सिमम जा सके। तो चलिए आज हम यही कुछ 7-8 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी हाइट बढ़ाने में कामयाब साबित होंगे। आज की हमारी पहली टिप है हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप मतलब जब भी डॉक्टर्स के पास जाते होंगे तो वो आपसे पूछते होंगे कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं या फिर नहीं। तो ब्रेकफास्ट भी एक ज़रूरी चीज़ है हाइट बढ़ाने के लिए। कुछ लोग मतलब ब्रेकफास्ट करते ही नहीं या फिर कभी कभी करते हैं, तो जो उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं और उनके स्टमक में एसिड क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं रोज अच्छे से, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट हो जाता है, जिससे कि जो आपकी न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से हो पाती है, जो कि एक हाइट बढ़ाने में मेजर इफेक्ट है। सेकंड फैक्टर है प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर आप अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो एक्चुअल हाइट होती है आप उसको कभी भी पा ही नहीं पाते। जैसे कि इंडिया में आपको पता होगा कि बहुत सारे बच्चे मेल नरिश्ड हैं, मतलब कुपोषित हैं। तो वो अच्छे से अपनी हाइट और जो शरीर का मास गेन होता है वो कर ही नहीं पाते। तो हमें ऐसी भी डाइट लेनी चाहिए जो कि पूरी तरह से न्यूट्रिएंट रिच हो, जैसे कि उनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और ये प्रोटीन वगैरह ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ताकि हमें अच्छे से न्यूट्रिशन मिल पाए और जो भी हमारी मैक्सिमम हाइट होती है हम उसे अटेन कर पाएँ ये 18-20 साल की उम्र से पहले। तीसरा पॉइंट है हैविंग प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। मतलब कि हमको अच्छे से सोना चाहिए और आराम करना चाहिए, क्योंकि ये भी हाइट बढ़ाने में एक मेजर इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी अपने जो ये शेल्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं उनको ग्रोथ और रिपेयर करती है। और ये नहीं है भी किसी भी टाइम सोगे, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए सोने का और प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, मतलब 8 से 10 घंटे की। क्योंकि जब हम सोते हैं तो जो हमारे ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो तभी बनने शुरू होते हैं, इसलिए हमें अच्छे से प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए 8-10 घंटे की फिक्स टाइम पर। स्मॉलर मील्स यानी कि हमको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए दिन में 4-5 बार। ये नहीं है कि भाई सारा मतलब 2 ही बार में दिन का पूरा खाना खा लिया। अ, अगर हम दिन में 4-5 बार मील्स लेते हैं तो उससे जो हमारी बॉडी है वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है और मेटाबॉलिज्म भी सही अपना काम करता है। और जो हमारा शरीर है वो भी अच्छे से रिचार्ज रह पाता है, ये मतलब सुस्ती नहीं आती शरीर में। है एक्सरसाइज और योगा। ये सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि कई बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं या और पढ़ते हैं या फिर मतलब कुछ भी नहीं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं। तो उनके लिए हाइट बनाने के लिए सबसे मेजर पॉइंट है एक्सरसाइज और योगा करना, क्योंकि उससे जो हमारे लिम्स, बैकबोन ये मतलब स्ट्रेच होते हैं और उनकी हाइट अपने आप थोड़ी बहुत बढ़ने लग जाती है। जैसे कि कुछ एक स्पोर्ट्स हैं, रस्सी कूदना, फुटबॉल, बास्केटबॉल, योगासन और ये लटकना। तो इनसे भी हमारी हाइट में बहुत अच्छे से बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो हमें एक्सरसाइज और योगा भी करना चाहिए। हमारा छठा फैक्टर है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। मतलब अच्छे से पानी पीना चाहिए, हमें लगभग दिन में
4-5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए अच्छे से। और पानी हमें हमेशा बैठ के पीना चाहिए, कभी भी खड़े होके नहीं पीना चाहिए। और जब हम अच्छे से पानी पीते हैं तो हम जो वो पानी होता है वो शरीर को डिटॉक्सिफाइज कर देता है। और शरीर में जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब होना शुरू कर देते हैं जब हम अच्छे से पानी भी पीते हैं। 7th फैक्टर है मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर। ये भी एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि कई जो बच्चे होते हैं वो कमर ऐसे झुका के बैठते हैं, बल्कि हमें अपनी कमर को एकदम सीधा करके बैठना चाहिए, क्योंकि फिर उससे जो बैकबोन होती है वो अच्छे से अपनी स्ट्रेच नहीं हो पाती और हाइट भी उसकी वजह से ही रुक जाती है कई बच्चों की। तो हमें जब भी क्लास में या फिर कहीं और होते हैं तो हमें अपनी कमर सीधी करके बैठनी चाहिए। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आप सच में अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये अपनी लाइफ स्टाइल में और डेली रूटीन में ये कुछ ही चेंजेस करने ही पड़ेंगे। और जो ये टैबलेट्स आती हैं हाइट बढ़ाने की, इनसे हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इनसे कई बार हार्मोनल बीमारियां भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर कई सारी इम्यून डिजीजेज हो जाती हैं। तो हमें इनसे भी दूर रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।